नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस 2024 और आरओ री एग्जाम के लिए जीएस पॉइंटर को देख रहे थे। जो पूर्वावलोकन की जीएस पॉइंटर आती है, जो आपका जनरल स्टडी का पेपर होता है, उसमें से अगर 140 क्वेश्चन यूपी आरओ और 150 क्वेश्चन जीएस में आते हैं, तो आपको 70 से 80 क्वेश्चन से ज्यादा आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इसमें से देखने को मिल जाते हैं। तो उसी को हम क्विक रिवीजन के तौर पे देख रहे थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ने जा रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट कंप्लीट किया, मॉडर्न कंप्लीट किया, मेडुअल उसके बाद मॉडर्न कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन था। याद रखिएगा, 1838 में। जो जानते हैं सबसे समृद्ध इलाका कौन सा हुआ करता था? तो बंगाल का हुआ करता। तो वहां के जो जमींदार थे उन्होंने एक अपने लिए संस्था बनाई थी, जिसे जमींदारी एसोसिएशन कहते थे। द डेक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द पूना सार्वजनिक सभा में से वह जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन की एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, वह था दी पूना सार्वजनिक सभा ने क्या किया था कि जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ, वहां देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन दो होते हैं। ऐसे हमारी विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा होती है। तो यहाँ लोकसभा जो है वहां क्या कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्यक्ष के लिए, भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के लिए क्या मांग की थी? जो संस्था ने मांग की उसका नाम था द पूना सार्वजनिक सभा। कब की थी? 1875 में। ये जो नीचे कट रहा है इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बैनर्जी थे। अब उसके आगे हम देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? वो संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था, उससे पूर्व जो सबसे प्रमुख संस्था थी उसका नाम क्या था? उस संस्था का नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दस, सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से 1874 से बर्खास्त किया गया था, वह था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, जिस जमाने में आप देख रहे हैं, अभी हम लोग क्वालिफाई करने में सिविल सर्विस में लोग 32 साल में क्वालिफाई कर रहे हैं। उस समय इन्होंने क्या 19 साल से लेकर 21 साल की उम्र में ही ये क्वालिफाई कर लिए थे। तो कौन व्यक्ति थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इनके बारे में और भी आगे देखेंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, वह था नेशनल कांग्रेस। जो उनके द्वारा जो स्थापित संस्था थी, इसका नाम क्या था? उसका नाम नेशनल कांग्रेस था। वो मर्ज हो गई थी इसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो 1885 में बनी थी उसमें मर्ज हो गई थी। दोनों संस्थाएं 1886 में मर्ज हुई थी। जो नेशनल कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। अब है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय थे। कल आपने इनके बारे में पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन में अभी आ रहा है कि इन्होंने कुल राजनीतिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधारों में भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। सही क्रम है, बॉम्बे एसोसिएशन है, लीग इंडिया है, इंडियन एसोसिएशन है और मद्रास महाजन सभा है। तो ये जो क्रम है वो याद रखिएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और सब इससे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, फिर इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा है। ये जो प्रश्न होते हैं, ये ट्रेंडिंग प्रश्न आजकल चल रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ और किसी भी एग्जाम में देखेंगे। इस तरह का क्रम जो होता है ना, कि
कौन से इसके बाद कौन आया, या आरोही क्रम या इस तरह के क्रम में लगाने को आजकल आ रहे हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। 1885 में स्थापित बॉम्बे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। अब है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कहाँ स्थापना हुई थी? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का कहाँ? लंदन में। नेशनल इंडियंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अब सही कथन है कि भारतीय प्रश्नों पर विचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। वह किसको प्रभावित करना चाहते थे? जो ब्रिटिश जनमानस है उनको प्रभावित करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे जैसे इंग्लैंड में शासन है इंग्लैंड वासियों के लिए, वैसे ही अच्छा और सस्टेनेबल शासन हमको भारत में भी चाहिए था। उनके अनुसार बता रहा हूं, वो चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने जो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करने का फैसला किया और वहां पास अपने भाषण देने लगे। एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय प्रश्नों पर विचार के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया और ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करने की कोशिश की। तो देखिए लंदन में हुआ था ना, लंदन के लोगों को, ब्रिटिश लोग कहाँ लंदन के थे, उनको भी प्रभावित करना था। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, वो लंदन में हुई थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आप देख सकते हैं कब की थी? 1866 में की थी। ऊपर देखिए इंडियन एसोसिएशन, ये आगे ना। अब आगे देखते हैं कि सही संस्थाओं का सही कालक्रम क्या है। कि पहला है कि बंग भाषा प्रकाशित सभा, फिर लैंड होल्डिंग सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन सोसाइटी और इंडियन लीग है। इसके बाद देखते हैं सही सुलेमित है लैंड होल्डिंग सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। वही जो जमींदार वाला था ना, जमींदार वाला 1838, वही लैंड होल्डिंग सोसाइटी ही थी। जो लैंड को होल्ड करते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी वही स्थापित करेंगे। लैंड होल्ड मतलब क्या होता है? जमींदारी ही तो करते हैं ना। तो उसकी स्थापना किसने की थी? द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। अब है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी क्या है? विलियम एडम्स की है। इंडियन सोसाइटी किसकी है? आनंद मोहन बोस की। इंडियन एसोसिएशन किसका है? एस.एन. बनर्जी का है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन आनंद कुमार बोस, सॉरी आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ इसका है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। अब है उसके बाद यूनाइटेड इंडिया किसका है? सैयद अहमद खां का है। अब है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब हुई? 1784 में। फिर आप देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1804 में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में, लैंड होल्डिंग सोसाइटी 1838 में हुई थी। तो ये आपको याद है, पहला प्रश्न जो हम लोगों ने देखा था वो यही था, 1838 वाला था। काफी ज्यादा यहाँ ब्लर हो गया है। अब परेशान में मैं एक एक चीज को पढ़ दूंगा, लेकिन इसमें ब्लर बहुत ज्यादा हुआ है। तो देखते हैं, परेशान होने की बात नहीं है। अब है सही कथन, सही चुनना है। पहला है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव है। कौन है? क्या लिखा हुआ? राधाकांत देव लिखा हुआ है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तेलंग लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन सैयद आमिर अली लिखा हुआ है। फिर आप देखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है। पूना सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे का है। मद्रास महाजन सभा वो आप देखेंगे आनंद चार्लू का है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स का है। ये याद रखिएगा, ये 2023 नहीं 22 के पीसेस में ये आया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसका है? विलियम जोन्स का है। अब उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना जा रहे हैं कि जो इससे अब तक प्रश्न आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी?
ए ओ ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक जो थे वो सेवक थे, मतलब कि वो एक सैनिक थे लेकिन बाद में वो कैसे हो गए थे? सिविलियन हो गए थे। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्र 25 दिसंबर था शायद, हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? कितने थे? वो 72 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ? बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद शानी थे। याद रखिएगा, द्वितीय पूछ रहा है, प्रथम नहीं पूछ रहा है। याद रखिएगा, द्वितीय पूछ रहा है, प्रथम नहीं पूछ रहा है। तो आपको लगे तो वही प्रथम देखेंगे तो बदरुद्दीन तैयब साहब थे। प्रथम बदरुद्दीन तैयब साहब थे मुस्लिम अध्यक्ष। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो देखेंगे रहमतुल्लाह मोहम्मद यासीन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. होम थे और यही इनके संस्थापक भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। याद रखिएगा इसको। कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 33। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है। अब है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। इस समिति के सभापति कौन थे? विलियम डिग्बी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। इससे पहले वाले कौन थे? और ये तो पहले वाले हो गए। बदरुद्दीन तैयब जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, लेकिन द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे तो आपको कौन मिलेगा? वो मिलेगा आपको रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी मिलेंगे। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों और समुदाय को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्र भावना को उत्पन्न करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। तो ये समाप्त हुआ। अब यहाँ पर जो ब्लर है मैं उसको पढ़ूंगा क्योंकि फोटो में ब्लर हो जा रहा है आजकल कैमरे की वजह से। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे, ये लिखा हुआ है। फिरोज शाह मेहता, फिर हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमी से संबंधित नहीं थे, कभी संबंधित नहीं थे, वो सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने क्या किया था? वो डफरिन के कहने पर ये क्या करते थे? कांग्रेस के प्रति लोगों को भड़काते थे। अब आगे देखते हैं कि लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, वो बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखिए, और ये गर्म दल से संबंधित थे। लाल, बाल और पाल त्रिगुट में से वह व्यक्ति जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, वो लाला लाजपत राय थे। यही इन्होंने ही नारा दिया था साइमन गो बैक का, और जिस दौरान लाहौर में लाठी लगने की वजह से वो जो अंग्रेज थे उन्होंने लाठी इनको मारा था, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही एनी बेसेंट रही थी। यह पहली ऐसी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी, तो वो आ जाएंगे, सरोजिनी नायडू आ जाएंगी। वो अब जब हम लोग कांग्रेस वाला देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। और यह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला
को अध्यक्ष बनाया था हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा 1917 था। क्या था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 था। अब है कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। सही कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता पर संपन्न किया। यहीं पर देखेंगे लखनऊ समझौते में गर्म दल और नरम दल का विलय भी होता है। तो जो लखनऊ समझौता, लखनऊ में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? अंबिका चरण मजूमदार चुने जाते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप देखेंगे बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूंगा, वह था लखनऊ अधिवेशन 1916 था। अब आपको कमेंट करके बताना है स्वराज शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? सही कथन है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे, और उसके बाद देखेंगे वे जेल में अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका था? लाला लाजपत राय का था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। यह किसका कथन था? लॉर्ड कर्जन का था। कुछ लोगों को लगता है यह कथन डफरिन का है, लेकिन यह कथन किसका है? यह लॉर्ड कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन दूसरा ऐसा गवर्नर जनरल था जो सबसे लंबे समय तक शासन मतलब भारत में रहा था। अब पहला कौन था ये बताइए। अब है अध्यक्ष संशोधन के समय जब कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी तो सुभाष चंद्र बोस के समय की थी। अब है वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। तब महात्मा गांधी ने ये कहा था कि स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस है उसको समाप्त कर दिया जाए, मतलब एज अ पार्टी के रूप में समाप्त कर दिया जाए, वैसे नहीं। अमृतसर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 में प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग होती चुना गया था। NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल में भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन कौन सा था? लॉर्ड विलिंगटन था, जो बंबई में 1915 में हुआ था। इनकी मजबूरी कुछ ये भी था कि इनको दिल्ली दरबार का थोड़ा वो भी करना था, क्योंकि हो के गया था दिल्ली दरबार और नया वो भी आना था, कानून भी आना था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय चेरियर ने की थी, वो है नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। वर्ष 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, यानी कि भाषाई आधार पर वो जो मतलब कि जो प्रांत होंगे, प्रदेश होंगे, गठन नहीं होगा। लेकिन जब आप देखेंगे 1953-54 के बाद फिर ये गठन आपको दिखने लगेगा। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन किया था किसने? चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए अगर मेरी स्पीड सही आपको तेज लग रही है तो स्लो कर लीजिएगा, उसमें ऑप्शन होता है यूट्यूब पे स्पीड का। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? भारत के MK गांधी ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता का सही क्रम है महात्मा गांधी, बेलग्राम वाला, सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल हैं। बेलग्राम देखेंगे तो 1924 में होगा। उसके बाद 1924 में बेलग्राम हुआ था,
फिर 1925 में आप देखेंगे कि कलकत्ता वो हुआ था, क्या नाम है, सरोजिनी नायडू ने किया था। फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह है बेलग्राम अधिवेशन 1924 है। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस सभा का स्थान, मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर 1919 में, सरोजिनी नायडू ने कानपुर में 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई में 1934 में, अबुल कलाम आजाद ने रामगढ़ 1940 में किया था। अब है मेरठ अधिवेशन 1946 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, फिर बनारस अधिवेशन 1905 में किया। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, वो था लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन था। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब उसके बाद देखेंगे भारतीय जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो थे अबुल कलाम आजाद थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पास भी। देखिए मैं कहीं पर जो इंपॉर्टेंट मैं इस तरह या टिक बना दे रहा हूँ साइड में ऐसे करके, उसको नोट कर ले, वो नए क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं जो वो हो सकते हैं। डॉक्टर एम एन अंसारी कहाँ से? वो मद्रास से थे। पुरुषोत्तम दास टंडन कहाँ से थे? वो कानपुर से, सॉरी नासिक थे। सरोजिनी नायडू नागपुर की थी, आपको पता है, कानपुर की। इन्होंने 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा और हरिपुर के में अध्यक्षता की थी। लेकिन त्रिपुरा वाले में क्या हुआ था, गांधी जी से कुछ अनबन हो जाने की वजह से इन्होंने वो उस समय की जो अध्यक्षता थी उसको त्याग दिया था। अब उसके आगे देख रहे हैं हम लोग। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। प्रश्न आएगा स्वतंत्रता के समय, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा, जिस वक्त स्वतंत्रता मिली 1947 में, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। लेकिन आप देखेंगे कि 6 वर्षों तक लगातार जो रहे थे वो अबुल कलाम आजाद रहे थे। जनगण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया वह अमृतसर अधिवेशन था, जो कि 1919 का था। याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।